अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसकी मदद की होती। अगर मेरा बस चला होता तो मैंने सच बता दिया होता। अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसे रोक लिया होता। तो गाइज ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले से तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि पास्ट में अगर मेरा बस चलता तो मैं ये वाला एक्शन करता। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है कि अगर मेरा बस चला होता, यानी कि पास्ट में अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसकी मदद की होती। आपका बस नहीं चला था यानी कि आप उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में नहीं थे, उसके मदद करने की कंडीशन में नहीं थे, इसीलिए आप नहीं कर पाए थे। और फिर आप बाद में बोल रहे हैं कि अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसकी मदद की होती। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है इसमें हम बोल रहे हैं अगर मेरा बस चला होता तो मैंने सच बता दिया होता, लेकिन मेरे बस में नहीं था इसीलिए मैंने सच नहीं बताया था। गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं भ्रष्टाचार रोक देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं होमवर्क बंद कर देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं सबको खुश रखता। तो गाइस ये वाले जो सेंटेंसेस है ना इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा बस चलता, यानी कि हम ये इन जनरल बोल रहे हैं, ये हम पास्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम बात प्रेजेंट की या फ्यूचर की करते हैं। जैसे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं भ्रष्टाचार रोक देता, यानी कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में मैं भ्रष्टाचार होने नहीं देता, मैं ये बोल रही हूँ। और ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेस है इसमें हमने क्या कहा था कि अगर पास्ट में मेरा बस चला होता तो मैं पास्ट में ऐसा करता। ठीक है, आई होप गाइस आपको दोनों की डिफरेंस समझ में आ रही है। तो गाइज आज के इस वीडियो लेसन में हम जान लेंगे इन दोनों तरह की सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो की जाती है। तो गाइज ये वाला हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इफ आई हैड माई वे, तो अगर मेरा बस चलता, इसके लिए हम ये वाली फ्रेज यूज करेंगे, इफ आई हैड माई वे। गाइज यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मेरा बस चला होता, अगर आपको ये भी बोलनी है ना तब भी हम यही वाला फ्रेज यूज करेंगे, इफ आई हैड माई वे। ठीक है, और उसके बाद मेंशन करेंगे आई वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ बोल रही हूँ कि मैं पास्ट में ऐसा करता, है ना। तो पास्ट में ऐसा करता बोलने के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं और जो एक्शन करने की हम बात कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई हैड माई वे कॉमा आई वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन अपने थर्ड फॉर्म में आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला एग्जाम्पल है, अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसकी मदद की होती। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इफ आई हैड माई वे। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरा बस चला होता या अगर मेरा बस चलता, इन दोनों के लिए ही हम इफ आई हैड माई वे इस फ्रेज का यूज करते हैं। तो मैंने उसकी मदद की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मैंने क्या किया होता, हम बोल रहे हैं मदद, है ना। तो यहाँ एक्शन मदद है तो मदद का इंग्लिश हेल्प होता है, थर्ड फॉर्म में यूज करनी है इसलिए हेल्प्ड। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चला होता तो मैंने सच बता दिया होता। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे बताना एक्शन है तो बताने का इंग्लिश टेल होता है, थर्ड फॉर्म टोल्ड। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। नेक्स्ट है, अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसे रोक लिया होता।
बस मेरा नहीं चला था इसलिए हम उसे नहीं रोक पाए थे, और हम यहाँ पे पछतावा के तौर पे बोल रहे हैं कि अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसे रोक लिया होता। If I had my way, I would have stopped him. ठीक है, यहाँ पे रोकना एक्शन है तो रोकने का इंग्लिश स्टॉप होता है। थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, किसे? उसे। लड़का है तो हिम का यूज करेंगे, अगर लड़की हुई तो हर का। और अगर किसी का नाम आपको मेंशन करनी है तो आप उस नाम को यहाँ पे मेंशन कर लोगे। जैसे कि अगर आपको बोलनी है कि अगर मेरा बस चला होता तो मैंने सीमा को रोक लिया होता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव स्टॉप्ड सीमा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है ऐसे वाली सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। गाइस अब आगे देखते हैं ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी है, जहां पे हमने इन जनरल बोला है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा करता, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बात पास्ट की नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, उसके बाद हम एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है जब हम इन जनरल बात करेंगे। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, आई वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको बेस फॉर्म में हमें लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। अगर मेरा बस चलता तो मैं भ्रष्टाचार रोक देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड स्टॉप करप्शन। क्या रोक देता? भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे जो करप्शन है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? कौन रोक देता? मैं, है ना। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट है यानी आई सब्जेक्ट है, फिर वुड का यूज करना है, और फिर एक्शन क्या है? रोकने का, है ना। तो रोकने को हमें बेस फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए स्टॉप वर्ड का ही हमें यूज करनी है। इफ आई हैड माई वे आई वुड स्टॉप करप्शन। अगर मेरा बस चलता तो मैं होमवर्क बंद कर देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड बैन होमवर्क। अगर मेरा बस चलता तो मैं सबको खुश रखता। इफ आई हैड माई वे आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे जो खुश रखता बोला गया है ना, तो रखने का इंग्लिश कीप होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमें कीप वर्ड का यूज करना है एज एन एक्शन। बेस फॉर्म में ही यूज करेंगे इसलिए कीप। ठीक है, क्या कर रखता? सबको खुश रखता। कीप एवरीवन हैप्पी। इफ आई हैड माई वे आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी। तो गाइज आई होप कि आपको इन दोनों तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है ये समझ में आ गई है। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अगर मेरा बस चलता तो मैं सबकी मदद करता, और अगर मेरा बस चला होता तो मैंने एक नया घर खरीद लिया होता। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, और साथ ही मुझे बताइए आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल जाए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।